तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी तुगलक वंश के पहले सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की। गियासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। इसी के तहत ही मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। जूना खां उसका बचपन का नाम था। तो गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जूना खां जो है गद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने पर उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक विचित्र बादशाह या सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इतिहास में बहुत ही योग्य, वीर, गुणीवान व्यक्ति, गणित, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, विभिन्न विद्याओं में कोई समकालीन व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फारसी भाषा का एक अच्छा विद्वान, उसके उद्देश्य जो थे उसके बहुत ही ऊंचे थे। प्रजापालक बनना चाहता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जहाँ तक बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक अनुभवी सेना नायक भी था, लेकिन कुछ कार्य उसने ऐसे किए जिसके फलस्वरूप आज भी वह इतिहास में एक विचित्र व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और आज भी उसका जो स्वभाव है, जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो उसका स्वभाव हमें समझ नहीं आता है। तो इसी सुल्तान की आज हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक में गुण भी थे, लेकिन साथ ही साथ अवगुणों से भी वो भरा हुआ था। दूरदर्शिता का अभाव, पढ़ा लिखा तो बहुत था और उसकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो उसकी राजनीति में ज़्यादा काम नहीं आ पाई। नई नई योजनाएं बनाने का शौकीन, उसको कार्य रूप तो देना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसकी एक भी योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। और इसीलिए ही जो लेखक थे उस समय के या अब के, उन्होंने उसको विचित्र सुल्तान के नाम से पुकारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की हम विजनरी प्लान्स, हवाई योजनाओं की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं विजनरी प्लान्स या हवाई योजनाओं के कारण उसको आज भी याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को नई नई योजनाएं बनाने का शौक़ था। तो पहला है उसका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, राजधानी का परिवर्तन या राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में। 1327 ईस्वी में उसने जो राजधानी थी उसके समय में वो थी दिल्ली। तो दिल्ली से उसने राजधानी कर दी देवगिरी, और इस देवगिरी को उसने नाम बदल दिया और नाम रख दिया उसने उसका दौलताबाद। और तो राजधानी परिवर्तन ठीक है, सही बात थी, लेकिन जो उसने राजधानी परिवर्तन से संबंधित काम किए उनको हम यही कह सकते हैं कि इसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों में भी उससे वृद्धि हुई। तो कारण क्यों उसने राजधानी का परिवर्तित किया? 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दक्षिण भारत में देवगिरी को बनाने का उसने निर्णय लिया। तो देवगिरी आप देखें कि ये दक्षिण भारत में पड़ता है, और इस योजना के पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी थे। एक इतिहासकार या लेखक हुआ बर्नी। बर्नी का मत है कि दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी साम्राज्य का केंद्र स्थान था। अब यहाँ पर है दिल्ली, और उसको लगा कि ये जो देवगिरी है दक्षिण भारत में, ये राज्य का केंद्रीय स्थान है। दूसरा कारण एक तो ये हो गया, और दूसरा कारण इतिहासकार कहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। क्या हुआ कि शुरू में जब वो गद्दी पर बैठा तो लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ही अजीब से पत्र लिखे, गाली गलौच भरे। तो वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए भी उसने दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। तीसरी वजह बताई जाती है कि उसके समय में मंगोल, आपने इससे पहले भी पढ़ा कि मंगोल जो कि बार बार भारत के
उत्तर पश्चिमी सीमा से आकर दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, उनसे भी वो साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। तो दिल्ली क्योंकि इस उत्तर पश्चिमी सीमा के काफ़ी करीब थी, राजधानी नज़दीक थी, तो उसको लगता था कि यदि मुझे राजधानी को बचाना है तो मुझे उसको यहाँ से बदलना होगा। तो उसको लगा कि क्यों ना राजधानी को दूर ले जाया जाए, इसलिए उसने दिल्ली से देवगिरी जाने का जो है निर्णय लिया। तो ये कुछ कारण जो है ये बताए जाते हैं कि उसने दिल्ली से देवगिरी के स्थान पर जो है राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उसको वैसे भी ये लगा कि उसके पहले के जो सुल्तान थे, चाहे फिर बलबन था, इल्तुतमिश था, बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि इनके समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए और इसी के तहत इन्होंने तो मुकाबला किया। लेकिन उसको लगा कि भाई ये सुल्तान जो थे ये दूरदर्शी नहीं थे और वो एक बहुत ही समझदार सुल्तान है, तो उसको राजधानी को परिवर्तित करना चाहिए। यदि परिवर्तित कर दूंगा तो उसको लगा कि मंगोल जो हैं वो बार बार आक्रमण नहीं करेंगे। अब ठीक है, उसने निर्णय तो ले लिया। तो निर्णय लेने के तहत उसने अब योजना बना ली। 1327 ईस्वी में राजधानी का परिवर्तन उसने जो है कर दिया। दिल्ली में देवगिरी के स्थान पर राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया और इसको नाम दिया उसने दौलताबाद का। राजधानी संबंधी योजना को कार्य रूप देते समय सुल्तान ने सावधानी से काम लिया। उसने दिल्ली से देवगिरी तक एक अच्छी सड़क बनवाई, लंबी सड़क बनवाई। दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। यात्रियों के लिए रास्ते में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की। उन्हें प्रस्थान करते समय तथा देवगिरी पहुंचने पर हर संभव सहायता दी। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने दिल्ली की समस्त जनता को देवगिरी जाने का आदेश जो है ये कहा जाता है दे दिया। अब देखा जाए, यदि हम ये निर्णय लें कि भाई शिमला से हिमाचल की राजधानी कर दी जाए मंडी, तो क्या होगा? क्या वहाँ के लोग जो हैं वो मंडी आकर बसेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विशेष तौर पर जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उनको ही लाया जाएगा। उनमें भी ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्डिंग उठाकर ले आएंगे, लेकिन जो अधिकारीगण हैं वो आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे। लेकिन उसने जो निर्णय लिया, उसने क्या किया, दिल्ली के लोगों को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ देवगिरी चलोगे। बेशक उसने व्यवस्था जो थी बहुत ही अच्छी की। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने आदेश दे दिया कि सब जो हैं वो दिल्ली छोड़कर जाएंगे। कोई भी, चाहे कोई अपंग था, अपाहिज था, उसको भी साथ चलने को कहा। ये कहा जाता है, बरनी इतिहासकार कहता है कि नगर में कोई बिल्ली और कुत्ता तक न रहा। इब्न बतूता का ये कहना है कि सुल्तान को दिल्ली के उजड़ जाने पर प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो उसने अपने साथ जो भी घोड़े, हाथी, सैनिक, व्यापारी लोग जो थे, ये सब के सब उसके साथ गए। दिल्ली के जनसाधारण अपने नगर को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनको सख्त हिदायत दी गई कि उनको साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोगों को दिखाया गया है कि राजधानी को छोड़कर वो जा रहे हैं। करीब लंबी यात्रा, कितनी, 800 मील की लंबी यात्रा जो थी ये तय करनी पड़ी लोगों को पैदल, क्योंकि उस ज़माने में आजकल की भांति किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं था। तो इस तरह से लोग चल पड़े और किसी तरह से चमचमाती हुई धूप में बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां जो थे, ये किसी तरह से रास्ते में जो है इन सभी आपदाओं का सामना करते हुए किसी प्रकार से ये देवगिरी में जा पहुँचे। तो देवगिरी में जब ये पहुँचे तो लोगों को अपने घरों की याद सताने लगी, और लेकिन सुल्तान ने उनको आदेश दिया कि उनको यहीं पर रहना पड़ेगा, और उसने इसको देवगिरी को उसने दौलताबाद का नाम भी दे दिया। तो यहाँ पर ये रहने लगे। लोग रोते थे अपने घर को याद करके, और इस तरह से काफ़ी समय जो था ये सुल्तान का यहाँ पर बीत गया। लोगों को याद सताती थी, लेकिन सुल्तान जो था वो वापस जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ, 1335 ईस्वी को सुल्तान बीमार हो गया, और इसी के तहत उसको एहसास हुआ कि दिल्ली को छोड़कर उसको नहीं आना चाहिए था।
दौलताबाद में विशेष तौर पर जो लोग ठहरे हुए थे वो बहुत ही खुश हुए कि अब क्या होगा कि सुल्तान दिल्ली जाने के लिए आज्ञा देगा। दूसरा क्या हुआ कि पीछे से जो मंगोल थे उन्होंने भी आक्रमण दिल्ली के ऊपर तीव्र कर दिए। भारी नुकसान जो है ये पहुंचाया गया, खूब लूटपाट की गई। तो सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस तरह से सुल्तान ने आदेश दिया 1335 ईस्वी को। उस सुल्तान ने ये कहा कि वापस जो है अब दौलताबाद से दिल्ली लौटा जाए। लोग बहुत ही खुश हुए। सुल्तान की इस नीति की बहुत ही आलोचना की जाती है। भाई उसका बहुत विचित्र स्वभाव था। मोहम्मद बिन तुगलक के इस राजधानी परिवर्तन से साम्राज्य को जन धन की काफ़ी हानि हुई। सुल्तान के सम्मान को भारी धक्का लगा। जनता का सुल्तान से विश्वास उठ गया और इस कटु अनुभव को वो भुला नहीं पाए। सुल्तान से काफ़ी उनको घृणा हो गई। सुल्तान के दुर्भाग्य से कुछ इतिहासकारों ने उसकी इस विफलता की जो है ये आलोचना भी की और उन्होंने लिखा कि सुल्तान ने बिना सोचे समझे राजधानी का परिवर्तन किया। हठ में आकर हज़ारों निर्दोष लोगों को इससे जो है नुकसान पहुंचा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुल्तान की ये पहली योजना थी और ये योजना उसकी हवाई योजना जो है ये सफल नहीं हो पाई। तो इसको जो है इनको उसकी इन योजनाओं को हवाई योजना भी कहा जाता है। इस तरह से ये योजना उसकी पहली योजना असफल रही। अब आगे की जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बात करवाऊंगी। धन्यवाद।